कोठारी परिवार में एक झटका जब खबर आती है कि प्रेम ने राही को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। राही की आंखों में टूटे भरोसे की परछाइयां हैं और अनुपमा के दिल में वही पुराना दर्द जग उठता है। वो अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। उस रात राही चुपचाप अपने कमरे में बैठी है, हाथ में उन चिट्ठियों को थामे जो प्रेम ने कभी प्यार से लिखी थी। पर इसी टूटन के बीच वो फैसला करती है कि अब वो अपनी माँ की तरह हार नहीं मानेगी, बल्कि अपने सपनों को पूरा करेगी। उधर अनुपमा खुद अपने जीवन के नए मोड़ पर है। अन्नू की रसोई अब सिर्फ उसका सपना नहीं, सैकड़ों औरतों की रोजी रोटी का सहारा बन चुकी है। हर दिन नई महिलाएं वहां आकर सीखती हैं, कमाती हैं और अपनी पहचान बनाती हैं। पर जैसे ही सफलता बढ़ती है, दुश्मन भी उभर आते हैं। वसुंधरा, जो अब तक अनुपमा की ताकत को नकारती रही थी, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन हो उठती है। वो मीडिया में अफवाहें फैलवाती है कि अनु की रसोई में नकली सामग्री इस्तेमाल होती है। अफवाहें आग बन जाती हैं और लोग सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन अनुपमा हार नहीं मानती। वो खुद कैमरे के सामने आती है और कहती है, सच्चाई अगर रसोई में पकाई जाए तो उसकी खुशबू झूठ को हमेशा पीछे छोड़ देती है। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ खुद जाकर गांव से असली किसानों का सामान खरीदती है, उनसे हाथ मिलाती है और कहती है, तुम्हारे खेत की मिट्टी अब हमारे खाने की आत्मा होगी। मीडिया में उसकी सच्चाई की कहानी फैलती है और लोग उसे भारत की शक्ति मां कहकर बुलाने लगते हैं। वसुंधरा, जो अब तक अहंकार में डूबी थी, टीवी पर वो सब देखती है और उसकी आंखों में पछतावा भर आता है। वो धीरे धीरे अनुपमा के पास जाती है और कहती है, मुझे लगा तू सिर्फ रसोई बनाती है, पर तू तो दिलों की भूख मिटा रही है। अनुपमा मुस्कुराती है, माँ, जब हम औरतें एक दूसरे की दुश्मन बनती हैं तब समाज हमें कमज़ोर समझता है, पर जब हम साथ खड़ी होते हैं तो दुनिया झुकती है। इसी बीच राही ने अपने दर्द को ताकत बना लिया है। वो अन्नू की रसोई के नए कैंपेन की अगुवाई करती है, एक स्वाद आत्मनिर्भरता का, और देश भर की युवतियों को ट्रेनिंग देने का फैसला करती है। उसकी माँ अनुपमा उसे देखती है और कहती है, मुझे गर्व है कि तूने प्यार में हार नहीं मानी, खुद में जीत ढूंढ ली। राही जवाब देती है, माँ, अगर तूने हार नहीं मानी होती तो मैं उठ ही नहीं पाती। फिर आता है वो दिन जब अनु की रसोई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। मंच पर अनुपमा खड़ी है, साधारण साड़ी में, लेकिन चेहरे पर तेज सूर्य जैसा आत्मविश्वास। पूरा हॉल तालियां से गूंजता है। पत्रकार पूछता है, आपको सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा लगता है? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, जब एक औरत अपनी कहानी खुद लिखने लगती है, वही मेरा पुरस्कार है। इसी दौरान वसुंधरा और अनुज उसके साथ मंच पर आते हैं। अनुज कहता है, अनु, तूने साबित किया कि रिश्ते टूटने से जिंदगी नहीं रुकती। वसुंधरा आशीर्वाद देती है, अब तू सिर्फ बहू नहीं, प्रेरणा है। अनुपमा मंच से उतरते हुए अपनी टीम की औरतों के बीच खड़ी हो जाती है। सबके चेहरे पर आत्मनिर्भरता की चमक है। कहानी के आखिरी दृश्य में अन्नू की रसोई अब सिर्फ एक रसोई नहीं, बल्कि पूरे भारत में खुली एक चेन है, जहां हर राज्य की औरतें मिलकर काम कर रही हैं। दीवारों पर लिखा है, यहाँ हर थाली में एक कहानी है, संघर्ष की, साहस की और सम्मान की। अनुपमा स्टोव के पास खड़ी होकर रोटियां बेल रही है और राही हंसते हुए कहती है, माँ, अब तो दुनिया तेरा नाम लेती है। अनुपमा मुस्कुराती है, उसके हाथ आटे से सने हैं, आंखों में नमी है। नाम नहीं बेटा, अब दुनिया हमारे जैसे हर औरत का काम देखती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, स्क्रीन पर लिखा आता है, अन्नू की रसोई, जहां स्वाद सिर्फ खाने का नहीं, जिंदगी का होता है।